न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। अलमनाक हादसे के दर्दनाक मनासिर। सबसे पहले मदद को कौन आया? तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद। अटक जेल के बाहर सन्नाटा क्यों? बहाना किसने बनाया? निगरां कौन होगा? और शाहीन भारत जाएंगे मगर ये सब भी बुलेटिन में शामिल होगा, लेकिन आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार हुई। नवाबशाह में सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। मुतअद्दिद अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। बोगियों में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीर आला सिंध के मुताबिक 30 अफराद जाँ बहक हो गए, 110 जख्मी हैं। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक तमाम ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में ट्रेन का एक और अलमनाक हादसा। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर कर उलट गईं। नवाज डायरी के मकाम पर मुसाफिरों की लाशें, जख्मियों की चीखों पुकार, हर तरफ दर्दनाक मनाजिर। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें जारी। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा सरहाड़ी स्टेशन के एडवांस सिग्नल के करीब पेश आया। ट्रेन में 1000 के लगभग मुसाफिर थे। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज कराची के मुताबिक ब्रेक देर से लगने की वजह से हादसे ने शिद्दत इख्तियार की। पाक फौज और रेंजर्स के साथ साथ मकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रहे। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक तमाम ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दी गयी। उधर हादसे के बाद पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल नवाबशाह में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतादिद शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। हजारा एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। रेलवे का टेक्निकल अमला मुसलसल काम में मसरूफ है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली उस मौका पर मौजूद हैं, वहाँ पर उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा रात के इस पहर क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हारी के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर आज हजारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था। हादसे के सबब उसकी 10 बोगियां उतर गई थी। इस वक्त रात की आधी रात गुजर चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है। हैवी मशीनरी काम कर रही है, ये क्रेनें काम कर रही हैं। जो बोगियाँ ट्रैक पर गिर गई थी उन बोगियों को ट्रैक से हटाकर साइड में रखा जा रहा है ताकि अब ट्रैक जो है उसको क्लियर किया जा सके। रात के इस हिस्से में भी रेलवे के तमाम अमले को, टेक्निकल अमले को यहाँ बुलाया गया है। हैवी मशीनरी काम कर रही है, क्रेनें काम कर रही हैं। रेलवे हुकाम की पहली कोशिश ये है कि जो मलबा रेलवे ट्रैक पर मौजूद है इसको हटाकर रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए। काम ये जो है खासा तवील लगता है, 10 से 12 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इंतहाई कोशिश की जा रही है कि ये काम बर वक्त मुकम्मल हो जाए और लोगों को रिलीफ मिले। या अप ट्रैक बहाल हो जाए, डाउन ट्रैक बहाल हो जाए, ताकि रेलवे ट्रैफिक शायद। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो नवाबशाह ट्रेन हादसे में जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जाँ बहक अफराद की मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। लवाहिकीन के लिए नवाबशाह के अवाम ने रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है। शहरी ब्लड डोनेशन कैंप पर खून की एहतियात भी दे रहे हैं। मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, जो इलाके के लोग हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, वो पूरा साथ दे रहे हैं मुतासरीन का। नवाबशाह की पीएमसी अस्पताल में मौजूद हैं। आज दिन भर जिस तरह हजारा एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ, उसके बाद जो ज़ख्मी लाए गए, उसके बाद जो मैयतें लाई गई, और वो तमाम अमल जो है वो अपने हतमी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुका है। तमाम सूरत जानते हैं कि किस तरह लोगों ने जो है वो आज इमदादी कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर, क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन का, और यहाँ पे पीएमसी हॉस्पिटल नवाबशाह में अभी इमरजेंसी लगी हुई है। और यहाँ पे जब हमने कैंप लगाया तो यहाँ पे हमारे जो बंदे थे वो कम पड़ गए, तो हमारा जो ब्लड यहाँ पे पूरी स्क्रीन के साथ हम इंजर्ड को, उन बॉडीज को लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम इस वक्त नवाबशाह के पीएमसी अस्पताल में जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। लोग जो है वो मदद के लिए यहाँ पे भरपूर अंदाज में आ रहे हैं। ठीक है मंजूर अहमद, बहुत शुक्रिया।
हजारा एक्सप्रेस को पेश आने वाले अलमनाक हादसे ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपनी बीवी, किसी का शोहर चला गया तो किसी के बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए। लोग अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल में मौजूद हैं। 3 अफराद जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, जिनमें से 2 अभी तक लापता है। सारी सहूलत मिल गई है, तो मैं तकरीबन 4:30 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी टाइम देखोगे, एम्बुलेंस होता तो क्यों नहीं मिलता। हमारे को पता चला, घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई हमारा एक्सीडेंट है, एक भाई 2 बच्चे पट्टी पे शहीद हो गए हैं और एक बच्चा जख्मी सूरत हाल में लेके अभी तक मिल नहीं रही, जो हमारा साथ आ रहा था घर वालों का। सही सब अब नवाबशाह से ताल्लुकात है। बच्चे हमारे गए हुए थे कंडवादम, वहाँ से उसके भाई उसको साथ लेके आ रहा था। सही तो आज रास्ते में अचानक हादसा हुआ। हादसे के दौरान मतलब कि जिसमें हमारे 1-2 बच्चे शहीद हो गए। हजारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आने के बाद मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मियों और लाशों को बोगियों से निकाला। मकामी लोगों ने हादसे का शिकार अफराद को खाना और पानी फराहम किया। हजारा एक्सप्रेस को अलमनाक हादसा, मकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में पेश रहे। हादसे के फौरी बाद सैकड़ों मकामी लोग जाए हादसा पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कई शाहिदीन ने बताया कि एक बोगी से 25 लाशें निकाली गयी। एक बोगी से हम 25 लाश निकाल चुके हैं। हमारे पाड़ेसरी, हमने जो भी बंदे शहर के थे सारे ने मदद किया। हमारे मकामी लोगों ने ट्रेन से निकाले गए अफराद के लिए खाने पीने की अशिया फराहम की। कोई पानी है, कोई सवाब के खातिर कुछ देने आए हैं। इधर तो जुल्म हुआ पड़ा है। आदमी इस टाइम गरीबों की मदद करता है, तो मदद करे ना कोई भी नहीं है। तकरीबन 30-40-50 बंदे हमने खुद ने निकाले हैं इधर से। हम पानी का सबील लगाया है, जो भी मुसाफिर आए हैं उनको पानी पिलाने के लिए। बहुत सारा नुकसान हुआ है। हादसे के बाद मकामी लोग नाकाफी वसाइल के बावजूद जख्मियों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। नवाबशाह ट्रेन हादसे के बाद पाक आर्मी और रेंजर्स ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन भी फौरी तौर पर नवाबशाह पहुंचे। रेंजर्स के जवानों ने एक बोगी से 4 घंटे बाद एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरहाड़ी हादसा, आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचे। मय्यतों और जख्मियों को बोगियों से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेते रहे, जिनके जरिए जख्मियों की जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिली मुमकिन हो सके। आर्मी और रेंजर्स के जवान अपने साथ खाने पीने की अशिया भी लाए थे, जो ट्रेन में फंसे शहरियों में तकसीम की गयी। रेस्क्यू ऑपरेशन में हैदराबाद और सकरन से भी फौज और रेंजर्स के जवानों को बुलाया गया। आर्मी और रेंजर्स के जवानों ने एक बोगी में फंसी बच्ची को 4 घंटे बाद रेस्क्यू किया। जवानों ने उलटने वाली बोगियों से भी शहरियों को निकाला। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि ट्रेन हादसे में अब तक की तहकीकात के मुताबिक तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। रेलवे तहकीकात के बाद हादसे की असल वजह सामने आएगी। GOC हैदराबाद ने कहा कि आर्मी हेलीकॉप्टर से शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो अभी तक की प्रिलिमिनरी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कोई तकरीबकारी नहीं थी, ना कोई दहशतगर्दी का ये मामला है। मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई टेक्निकल इसकी इशू हो सकती है। वजूहात वो रेलवे अथॉरिटीज़ अपनी इंक्वायरी करेंगी, जो उनकी तंजीमी होती है इंक्वायरी है, उसमें पता चलेगा कि हादसे की क्या वजह है और हादसे की वजह मालूम होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ये 10 बोगी है जो डिरेल हुई थी और उनमें से लोगों को निकालना जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू 1112 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स फौज के जो जवान पहुंचे उन्होंने फौरी तौर पे बोगियों से निकाला जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे और जख्मियों को जल्द से जल्द जो है वो फर्स्ट एड दी गई और उनको अस्पताल पहुँचाया गया। अल्लाह का शुक्र है कि सबकी जान बच गई है। जो जख्मी थे उनमें कोई क्रिटिकल नहीं है, इंशाल्लाह जिनकी डेथ हो गई अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कहा है कि नवाबशाह ट्रेन हादसा तकरीबकारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वाकया तकरीबकारी थी या फनी खराबी, इसका फैसला FGIR करेगी। रिलीफ के काम के बाद ट्रेन हादसे की तहकीकात होंगी। वज़ीर रेलवे ने कहा हादसे के हर पहलू को देखा जा रहा है। जब तक हम जायजा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तकरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयास राई न की जाए। यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। उसके लिए FGIR हादसे के फौरन बाद लाहौर से रवाना हो चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हजारा एक्सप्रेस हादसे में 30 अफराद जाम बहक और 110 जख्मी हुए हैं। जाए हादसा
हादसा के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि 9 बोगियां क्लियर कर दी गई हैं, मजीद 1 बोगी में रेस्क्यू अमल जारी है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक से रब्ता हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जाए हादसा पर इमदादी काम और मुतासरा ट्रैक की जल्द से जल्द बहाली के लिए काम जारी है। जो अल्लाह को प्यारे हो गए इस हादसे में 30 लोग जो अभी तक हैं, उनको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करके दूसरे लोगों को कुछ सुकून हो कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो खैरियत से हैं। 9 बोगियां तो क्लियर हो गई हैं, 10वीं बोगी जो उसमें अभी तक लोग फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जब साद रफीक से 2 बार बात हुई है रेलवे मिनिस्टर साहब से, उन्होंने बताया है कि रिलीफ ट्रेन जो है उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट होता है ट्रैक क्लियर करने के लिए, वो कोटड़ी से भी और रोड़ी से भी चली है। जरूरत पड़ी तो हमें आर्मी से हेलीकॉप्टर्स भी मिले हैं, अगर जरूरत पड़ी उनको कराची या हैदराबाद ले जाने की तो वो भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे डॉक्टर्स ने यकीन दिलाया कि हमारे पास मौजूद हैं इंतजामात इनको ट्रीट करें। दवाइयों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास दवाइयाँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का फैसला हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास दी जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में बी क्लास देने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पीटीआई की मुंतकिली से पहले अडयाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में बी क्लास में रखेंगे। अटक जेल में ए और बी क्लास की सहूलत नहीं है। महकमा दाखिला पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में बी क्लास देने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में हफ्ते में 1 रोज फैमिली से मुलाकात की इजाजत होगी। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त है। चेयरमैन पीटीआई ने पहली रात अटक जेल में गुजारी। साबिक वजीर आजम को आम कैदियों जैसी सहूलियात दी गयी। सी क्लास की बारिक में इन्हें रात को कैदियों का खाना, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया गया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई को जवान पार्क से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल टीम ने जेल में तिब्बी मुआयना करके इन्हें मुकम्मल फिट करार दिया था। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। सोशल मीडिया पर अटक जेल की जाली वीडियो का भांडा फूट गया। डीपीओ का कहना है कि जेल के बाहर कोई एहतजाज करने नहीं आया, सबको मुताबिक है। बोल के नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद की जानिब से बनाई गई वीडियो में भी अटक जेल के बाहर या करीब कोई एहतजाज नजर नहीं आया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी नवाज शरीफ ने नहीं बेची। नवाज शरीफ न छुपा, ना बीमारी का बहाना बनाया और ना ही उसने सर पर टोप पहना। शहबाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहते हैं कि नवाज शरीफ को नाहिल किया गया तो खुशियां मनाई गई। अब सब देख रहे हैं कि खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, हम पर इल्ज़ाम है कि रिश्वत के तौर पर लैपटॉप दे रहे हैं। तलबा को लैपटॉप नहीं तो क्या क्लाशकोफ दूं। चेयरमैन पीटीआई ने सीपैक को बदनाम करने की कोशिश की। साकिब नसार और साजिशी टोले को पनामा में कुछ ना मिला तो अकामा पर सजा दिलवा दी। अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। की घड़ी नवाज शरीफ ने दुबई में तो नहीं बेची थी। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया और उस वक्त ये उछल के कहते थे खुशियां करो, मिठाई बांटो। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को उसको तबाह कर दिया उस हुकूमत ने। मुझ पर जब ये इल्जाम लगता था कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहा है, लैपटॉप ना दूं तो क्या इनको क्लाशनकोफ दूं मैं, कि वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, साकिब नसार और उसके साथी टोले ने पनामा में उनको मौका नहीं मिला तो फिर अकामा में सजा दिलवाई। चेयरमैन पीटीआई को कानूनी तरीके से सजा हुई है, वो इसका सामना करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मशवरा। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जो असासे जाहिर किए उस पर कार्रवाई हुई, उनकी चोरी पकड़ी गई, उनके पास अपील का हक है। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को एक बड़े सादा से केस में कन्विक्शन हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बतौर MNA टैक्स रिटर्न्स में तोशा खाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था जो करोड़ों रुपए में है, और अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था। वो चोरी पकड़ी गई जब रेफरेंस गया स्पीकर साहब का इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने उन्हें नाअहल कर दिया और कानून के ऐन मुताबिक उस पर ट्रायल हुआ। कानून के मुताबिक एक सजा हुई है
उनके पास अपील का हक है। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीयर। निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकन अब्बासी के नाम शामिल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है, और ये नाम जो है ये किसी ने किसी नाम के ऊपर कोई ऐसा जो है वो कोई पोजीशन नहीं ली होगी। शॉर्ट लिस्ट में तो नाम उनका है नहीं। जब इसहाक डार साहब का नाम आया तो उसी के ऊपर तो ये फिर सारे एतराज़ात और ये सारा हुआ था कि न्यूट्रल आदमी जो होना चाहिए। मैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब को न्यूट्रल नहीं समझता। मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब का नाम शामिल, अगर तो ये फैसला है कि सियासी लोग हैं वो केयर टेकर सेटअप में आ सकते हैं, फिर तो बन सकते हैं। फिर इसहाक डार साहब भी बन सकते हैं, शाहिद खाकन अब्बासी साहब भी बन सकते हैं। लेकिन ये नाम तो घूम रहे हैं, लेकिन फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि मंगल बुध तक जो है वो सामने आ जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत जारी है। जो भी फैसला होगा उसका ऐलान होगा। मरदमशुमारी कौमी फरीज़ा है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 3 माह में इलेक्शन होंगे। आइंदा इलेक्शन नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाब होगी। सानहा 9 मई के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI थे। निगरान वज़ीर आज़म को अपॉइंट करना मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह जो भी फैसला उन दोनों के दरमियान होगा उसका पाकिस्तान की आवाम के सामने ऐलान होगा। एक कौमी फरीजा था कि एक सेंसस हो गया। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम के पास जाएगी। मास्टर माइंड जो है वो मिस्टर इमरान खान साहब थे, वो हमने देखा। तो जो पेट्रोल बम गिरा कर गए मार्च 2022 में IMF के प्रोग्राम को, अपने किए हुए प्रोग्राम को, मईशत को तबाह करके क्यों IMF के प्रोग्राम में गए? क्योंकि मईशत को तबाह किया। और उसके बाद IMF के प्रोग्राम, अपने किए हुए प्रोग्राम को सस्पेंड किया। ये महंगाई का बम भी उन्होंने गिराया। जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है। उनके लिए भी दुआ करती हूँ, उनके सब्र के लिए भी दुआ करती हूँ। इसके साथ साथ तहकीक का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं उसको पब्लिक करूँगा कि इसकी क्या वजह है। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए 2 नाम दे दिए। पीपल्स पार्टी ने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल के नाम दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन अंसार से तीसरा नाम मांग लिया। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। MKM की जानिब से शुएब सिद्दीकी और दीगर नामों पर गौर जारी है। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम फाइनल कर दिया। दीगर जमातों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। शुएब सिद्दीकी को वज़ीर आला बनाने के लिए MQM सरगर्म हो गई है। वजाहत अली आबदी से इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम फाइनल कर लिया है। दीगर जमातों से भी इस हवाले से राब्ते किए जा रहे हैं। शुएब सिद्दीकी को वज़ीर आला बनाने के लिए MQM सरगर्म हो गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ जमातों से राब्ते किए जमातें जो हैं अपनी जानिब से निगरान वज़ीर आला के नाम जो है वो शेयर कर रही हैं। MQM की जानिब से शुएब सिद्दीकी का नाम फाइनल किया गया है। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने जल्द अज जल्द इंतखाबात के इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। सियासतदानों और जमातों को आवाम का सामना करना है। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आ सकते, इक़्तिदार में आवाम के जरिए ही आना है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन हो, नई हुकूमत और पार्लियामान मुल्क को आगे लेकर चले। PP रहनुमा ने IMF से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिसाक़ मईशत करने का मशवरा भी दे दिया। ये कहता हूँ कि पास होने के बाद इलेक्शन को जो है वो जल्द अज जल्द होने चाहिए। सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज को राय फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। आपने इस आवाम का सामना करना है। आप कभी भी चोर दरवाजे से या किसी और दरवाजे से नहीं आ सकते। आपने आवाम के जरिए आना है। इस पूरे पॉलिटिकल सीनियर जो हमारी सब इंसर्टेनिटी बनी हुई है उसका वाहिद हल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, जिसको पाकिस्तान की अवाम मैंडेट दे। नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। और हमें जो IMF का जो है जंगल है उससे आज़ाद होने के लिए हुकूमत को और अपोजिशन को बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को हम IMF के खेलों को सियासत की नजर करने की भारतीय साजिश फिर से नाकाम।
पाकिस्तान का क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मुतवातिर कहता है कि खेलों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का आकाश है, जबकि भारत का रवैया मुतसबाना है। क्रिकेट काउंसिल के आलमी कप 2023 में पाकिस्तान की शिरकत। पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मुतवातिर कहता है कि खेलों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। क्रिकेट टीम को आइंदा ICC क्रिकेट आलमी कप 2023 में शिरकत के लिए इंडिया भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान समझता है कि भारत से दो तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों बारे जिम्मेदारियों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का अक्कास, जबकि भारत का रवैया मुतअस्सिबाना है। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट टीम की सलामती के बारे में गहरी तशवीश है। अहमदाबाद में पाक भारत मैच क्यों? PCB और हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। PCB ने हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करने का फैसला कर लिया है। इस PCB ICC को खत लिखेगा। सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम से सूबे के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिटी टोल प्लाजा पर सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सर्विलेंस सिस्टम को मुख्तलिफ जगहों पर कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाया गया है। सिंध हुकूमत सूबे की सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए कोशां। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिटी टोल प्लाजा पर सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सर्विलेंस सिस्टम से सूबे के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। हमें पूरा यकीन है कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेहतर होंगी तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आसानी से इन डाकों को खत्म करेंगी और उस लोकल इलाके में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। वज़ीर आला ने कहा, मलीर लिंक रोड दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे की भी वज़ीर आज़म से बात करूंगा। जाम सादिक ब्रिज की जगह नया पुल बनाएंगे। कॉजवे पर भी ब्रिज का काम शुरू हो गया है। जाम सादिक ब्रिज जो है उसकी जगह नई ब्रिज बना रहे हैं, उसके लिए फंडिंग अवेलेबल है। आई एम जस्ट होपिंग दैट वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ साथ कुरंगी कॉजवे पे ब्रिज बना रहे हैं जो शुरू हो गया है। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में पीपल्स पार्टी ने काम किया, इसीलिए PPP का मेयर आया है। कराची की सीटों के जरिए ही बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, कैमरे लगने के बाद जराइम पेशा अफराद के लिए सूरत हाल इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। कराची में जमान टाउन में मुबैना तौर पर सौतेले बाप की बेटी से ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी है। दरख्वास्त में लड़की ने मौक़िफ़ अपनाया कि सौतेला बाप कई साल से ज्यादती का निशाना बना रहा है। मुतासिरा लड़की ने कहा, बाप से तंग आकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रेन हादसे को बदकिस्मत वाक़या करार दे दिया। कहते हैं कि 29 अमवात की इत्तलात सामने आई हैं। हमारी ज़िला इंतज़ामिया वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध भी वहाँ हैं। आज सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं, निज़ाम वही है। आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर करने की ज़रूरत है। उनका मज़ीद कहना था कि बाक़ इब्न कासिम में साइकिल और जॉगिंग के लिए जल्द ट्रैक्स बनाए जाएंगे। वाहिकीन को सब्र दे कि वो इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकें, और जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, जिनको चोटें लगी हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए। आज सिर्फ चेहरे तब्दील हुए, निज़ाम तो वही है। हमारी आवाम को ये बुनियादी चीज़ें फैसिलिटीज़ मैसर होने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह अभी एक और बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि पहला कारनामा होगा कि बाग़ इब्न कासिम में एक साइकिलिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक बाग़ इब्न कासिम में एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। जंगलात के तनाज़े ने आग भड़का दी। शिरानी के इलाके खदरजई में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद हलाक हो गए। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान चिलगोजे के बाग पर झगड़ा है। कराची में FIA ने एक कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। एहसानुल हक नामी मुलजिम बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में था, जिसका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम CTD KP को मतलूब था। मुलजिम के सर की कीमत 10 लाख मुकर्रर की गई थी। आपको बता रहे हैं कि मुलजिम नाम टॉप लिस्ट में शामिल था, और कराची में FIA ने एक कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर में आफरीदी रोड पर बुडबेर पुलिस मोबाइल पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद हो गया। फायरिंग के नतीजे में 2 कांस्टेबल जख्मी भी हुए। शहीद कांस्टेबल का नाम यार मोहम्मद है।
हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं, मुश्किलात का हल जल्द अज जल्द इलेक्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा रवां साल इलेक्शन होने चाहिए, ताखीर नाइंसाफी होगी। इलेक्शन के लिए दस्तक मुहिम का आगाज किया है। 9 मई बदतरीन दिन था, सरकारी अमलाक को जलाया गया। यही चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना, कोई उज़र, कोई चीज़ मिल जाए जिसको बेस बनाकर हम इलेक्शन को डिले करें। मैं इसलिए समझता हूं कि इस वक्त मुल्क जिस मुश्किल से दो चार है, इसका वाहिद हल अब भी सिर्फ और सिर्फ जल्द अज जल्द इलेक्शन है। हमारा मुतालिबा यही है कि इस साल इलेक्शन होना चाहिए और डिले करना पाकिस्तान के साथ भी इंसाफी है। हमने दस्तक मुहिम के नाम से हर घर पर जाकर लोगों को बेदार करने का, लोगों को एक इस्लामी विल पर पाकिस्तान के लिए वोट देने का एक काम शुरू किया है। 9 मई को जो कुछ हुआ हमारी तारीख में ये एक बदतरीन दिन था, इसलिए कि सरकारी अमलाक जलाए गए। हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि और भी बहुत सारे लोगों के नाम तोशाखाना से लेने वालों में मौजूद है। एक पूरा लिस्ट है जिसमें तमाम साबिक हुक्मरानों के नाम, मौजूदा हुक्मरानों के नाम है, तो क्यों न सबका ऑडिट किया जाए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भारतीय सफारत खाने के बाहर मुजाहिरा, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एथेंस की फ़िज़ा मोदी और भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने 5 अगस्त के इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। इटली के शहर ब्रेशिया में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के साथ इटालियन शहरियों ने भी मुजाहिरे में शिरकत की। गैर मुल्की मुहाजिरीन के लिए इटली का समंदर कब्रिस्तान बन गया। मुहाजिरीन का यूरोप जाने का सिलसिला बंद नहीं हो सका। आज भी इटली जाने वाले 2 कश्तियां साहिल से चंद मील के डूब गईं। खुशकिस्मती से दोनों कश्तियों पर सवार 57 गैर कानूनी मुहाजिरीन को बचा लिया गया, लेकिन बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी 30 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता हैं। अभी तक 2 बच्चों की लाशें मिल सकी हैं। मरने वाले मुहाजिरीन की कौमियत मुख्तलिफ ममालिक से है। अभी तक बहुत सारे मुहाजिरीन लीबिया और ट्यूनिस से इटली जाते हुए इस समंदर में लुकमा अजल बन चुके हैं। और कुछ मौसम की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश से मौसम दिलकश हो गया है, जिसने मजबूर किया शहर इक़्तिदार के बासियों को तफरी पर। मेलोडी में फैमिलीज हसीन मौसम में खुशगपियों और खानों से लुत्फानंदोज हो रही हैं। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा मौसम कैसा है, कैसे लोग इंजॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत मौसम को? जी बिल्कुल बहर, हम मौजूद हैं मेलोडी फूड स्ट्रीट में। बारिश के बाद मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है, हवा चल रही है। ऐसी एक फैमिली के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि कैसे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। वाकई गर्मी और हब्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है घर में घुटन महसूस होती रही। फिर हमने प्लान बनाया कि बाहर निकला जाए और बहुत अच्छे का खाना भी लगा और हम लोगों ने बहुत इंजॉय, इतना शायद हम घर में इंजॉय ना कर सकते जितना हमने बाहर आके यहाँ पे बैठ के इंजॉय किया है। आज भी सारा दिन तो ये की रही है कि न सिर्फ दारुल हुकूमत में हवाएं चलती रहेंगी, बल्कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के न सिर्फ अपने अहले खाना के साथ खुशगपियाँ बल्कि अच्छे से खानों से लुत्फ। ठीक है अनवर अब्बास, बहुत शुक्रिया। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे मौसम की अपडेट्स। जी साद, बताइएगा। शहर कराची में तेज़ हवाओं का राज है। शहर कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं जी, बताइएगा। जी हम ये बड़ा बेहतरीन मौसम हुआ है कराची का और बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं, इसलिए हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं बच्चों को लेकर के। ऐसा मौसम कराची का बहुत अरसे बाद देखने को मिलता है कभी कभार। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि फैमिलीज़ भी शहर कराची का ये मौसम भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 76% रिकॉर्ड किया गया। साथ बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और बॉलीवुड एक्शन हीरो सनी देओल और अमीषा पटेल की नई फिल्म गदर 2 का नए रिकॉर्ड कायम करने का इम्कान। भारत भर में फिल्म के 45,000 से ज़ायद टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। फिल्मी पंडितों ने टिकट्स की फरोख्त की तादाद 2 लाख तक जाने की पेशगोई कर दी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।